चार गुणज के मतलब क्या करना है खुद से। 6 के पहले 4 गुणजों का योग है, इसको देखना है तो अपने को क्या करना है 6 का पहाड़ा पढ़ना है। कितना बार 4 बार। ध्यान देना तो 6 गुणित 6 चौक 24 जितना होता है उसको पहले लिख देना है। गुणित आगे का एक बार क्या लिखेंगे पंचे। क्या लिखेंगे पंचे। पूरे का बटा 2। आप एक इस तरह से भी जोड़ सकते हो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24। ठीक है ना। इसको भी जोड़ के आप लिख सकते हो। 4 गुणज हो गए ना 1 2 3 4 गुणज हो गया। इसको भी जोड़ के लिख सकते हो लेकिन ये बहुत ही सरल है, ये जल्दी होगा। 24 गुणित 5। अब देखो कितना जल्दी होगा। 2 से भाग देंगे कितना बार आएगा 12। 12 बार में जाएगा नहीं जाएगा 12 और 12 पंचे 7 आगे आएगा उत्तर। और इसमें जोड़ते जोड़ते कई बार क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। मतलब आपके जानने के लिए 6 2 8 8 8 16 16 4 20 का शून्य हंसी लाया 2 लिख दिया 4 2 6 ये यही आएगा। लेकिन इसमें कभी कभी आपका मिस्टेक हो जाएगा क्योंकि लंबा है ना। ये 6 का पहाड़ा तो जल्दी तो आप लोग समझ में आ गया। अब 13 का दे दिया 14 का दे दिया तो जोड़ते जोड़ते मिस्टेक हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है बेटी जितने का पहाड़ा दिया है उसको लिख लेना है गुणित एक ज्यादा। गुणित एक ज्यादा। जैसे चौक बोला है तो चौक में क्या आता है 24 फिर पंचे भी लिख दिया बटे 2। सरल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो बस इनको काट दिया। नहीं काटने आता तो आप लोग ऐसे भाग दे देना है? इसमें टाइम लगेगा आपको। आप ऐसे ही काटना 2 1 कम 2 2 दूनी 4 हो गया 12 और 12 पंचे 7। ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट। मसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। इसको 2 तरीका से निकालते हैं, एक गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। ठीक है। मसा 2 तरीके से निकाला जाता है, एक गुणनखंड और एक भाग विधि। मैं पहले बताता हूं गुणनखंड विधि में क्या करते हैं। ध्यान देंगे सभी का भाग देते जाते हैं और सभी जाना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए सभी जाना ही चाहिए, नहीं जाएगा तो वहीं रुकना है। जैसे अभी देखेंगे 128 288 और 160 इसको भूलना नहीं है तथा इसको इतने को नहीं निकाल के चला जाना। अब देखेंगे अब ये किससे भाग जाता है उसको जानने का क्या तरीका है पीछे देखना। क्या देखना है पीछे सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा। समझ में आया? तो देखो 2 से भाग जाएगा ये तो पूरे को भाग देना है। 1 नहीं जाएगा तो साथ में क्या लेना है 2 को। क्या बनेगा 12 2 छक्के 12। अब 8 को भाग देना है 2 हाँ अब ये चला गया 128 128 के बदला ये लिख दिया। ठीक है ना खत्म। अब इसको देखें 2 से ये जा रहा है और 2 चौक और चला गया कि नहीं चला गया। ध्यान दे वीडियो बन रहा है। हाँ अब देखो 2 अट्ठे 2 अट्ठे 16 और ये शून्य का। अब फिर क्या देखे पीछे 2 से जा रहा है। अब पूरे मतलब पीछे जाएगा मैंने पूरा 2 से जाएगा तो 3 और ये 2 एक कितना बार 1 तो नहीं आएगा तो क्या मिलाना है हर जवाब में 2 को मिलाना। ठीक है ना 4 को हो गया 4 ठीक। अब देखें फिर 2 से 2 से जा रहा है सभी 2 से तो 2 कितना बार जाएगा एक ही बार एक बार जाएगा 2 1 का क्या बच रहा है एक बचा और 2 को उतारते तो 2 छक्के 12। आपको भी सीखना है 2 तिया 1 बची तो 2 छक्के। अब फिर से लिखें 2 अट्ठे 2 एकम 2 16 और 2 दहम 20। अब फिर 2 से जाएगा ना सभी 8 है 4 2 निया और
अब देखो 2 से ए जा रहा है, बाकी नहीं जा रहा है। 3 से ए जा रहा है, ये नहीं जा रहा है। 5 से ए जा रहा है, तो ये दोनों नहीं जा रहा है। महत्तम का क्या नियम है? सभी के सभी भाग जाना चाहिए। तो अब यहीं आके रुक गया, तो जो रुक गया वही रुक गया ना, वहीं से महत्तम आपको निकलेगा। तो ये समझ में आ गया? रुक गया उसको छोड़ दो, रुक गया उसको छोड़ दो, इसी का आप लोग गुना कर दो तो आपको उत्तर आएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हमारा क्या आएगा? महत्तम। ठीक है, अब इसको क्या करें, एक भाग विधि से करने देना है। अब भाग विधि से देखें इसी को। अब देखें इसमें क्या करना होता है? भाग देना होता है। क्या करना होता है? छोटों को बड़े से भाग दे दो। तो इसमें छोटा कौन सा है? ये मंजिला है, एक मंजिला को पहले भाग दो। ये बहुत सरल है, क्योंकि एक से दोबारा नहीं जाता, एक बार से दोबारा नहीं जाता, इसलिए अच्छा है। ये 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार में होगा। देखो एक ही बार में गया ना, अब ये कितना आएगा? घटाने का क्या तरीका है? सीधा शून्य को क्या मानना है? 10। 10 में 8 गया 2। जब बड़ा किया तो यहाँ एक देना है, तो एक क्या हो जाएगा? 3। तो 6 में 3 गया 3, और ये तो खत्म। अब क्या करते हैं? जिससे भाग दिया था उसी को फिर से भाग देना है शेषफल से। समझ में आया? जिससे भाग दिया था अब शेषफल से भाग देना है, तो क्या होगा? 128 हो जाएगा। लोग अब आपको 32 का पहाड़ा मालूम नहीं है, लेकिन 3 का पहाड़ा मालूम है। तो 3 का पहाड़ा में देखेंगे ये कितने बार में जा सकता है? 4। 3 चौक 12 हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो चौक बार में पूरा 32 का गुना करेंगे। देखो चौक बार से 32 का गुना करेंगे तो पहाड़ा बनेगा। तो 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, 128 हो गया कि नहीं हो गया? ये देखो ना, तो भाग किससे गया? पूरा पूरा 32 से। तो जिससे भाग गया वही उसका क्या है? महत्तम। तो इसका आ गया महत्तम। अब सही महत्तम अभी नहीं है, इस 32 से एक भी भाग जाना चाहिए। समझ में आ गया? तो 228 भागित 32, ध्यान दे। अब देखिए 32 का पहाड़ा मालूम नहीं है, लेकिन आपको किसका पहाड़ा मालूम है? 3 का। 3 का मालूम है, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे इतने आने तक। 3 निया, तो निया का गुना करके 32 को इसको दोनों को गुना करेंगे तो ठीक है ना। 9 दूनी 18 और 9 दिया 27 और 1 कट गया कि नहीं कट गया? तो आपको पता चल गया पहाड़ा कैसे जानना है? तो ये कट गया तो किससे भाग गया? 32 से। तो इसमें क्या है? ये उत्तर नहीं होगा, जिससे भाग गया वो उत्तर होगा। तो ये आ गया हमारा उत्तर। इस तरह से आपको महत्तम जानना है। ठीक है, हाँ चलो देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 किलोमीटर की दौड़ हो रहा है, दौड़ते हैं ना। 1 किलोमीटर में कितना होता है? कितना मीटर होता है? 1000 मीटर की दौड़ हो रहा है प्रतियोगिता में। एक बी को 36 मीटर से हरा दिया, एक बी को 36 मीटर से हरा दिया, या सेकंड में ले तो 18 सेकंड, सेकंड में ले तो 18 सेकंड में हरा दिया। तो ए ने पूरी दूरी तय करने में कितना समय लगाया? समझ में आया? तो उसका दिया कितने का है? इतने का दिया है। आप यहीं से पकड़ सकते हो ना, तो यहीं से पकड़ के आपको एक एक नियम में चला जाना है। समझ में आया? किसका जानना है? 1 किलोमीटर का जानना है आपको कितना टाइम लगा करके, लेकिन 36 मीटर का दे दिया है टाइम। दिया कि नहीं दिया है? 36 मीटर का टाइम कितना दिया है? 18 सेकंड। तो आपको इसको एक एक नियम से आपको करना है। 36 मीटर बराबर अभी बताया था कितना दिया है? 18 सेकंड। सभी ध्यान दे, ये दिया है, प्रश्न दिया है ना। तो ए ने पूरी दूरी तय करने में कितना समय लगाया?
तो 36 मीटर में लगाया वो 18 सेकंड। ठीक है ना, 36 मीटर में लगाया 18 सेकंड। तो अपने को 1 किलोमीटर का जानना है, तो उसके पहले किसका जानना है, 1 मीटर का। तो 1 मीटर का, तो 1 के लिए क्या करते हैं हमें बताया आप लोगों को, भाग करना है। तो 18/36 समझ में आ गया। अब कितने मीटर का जानना है, 1000 का। कितने का जानना है, 1000 का जानना है। तो इसलिए 1000 का जानेंगे तो क्या करेंगे, इसको ज्यादा के लिए गुना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कम के लिए भाग, ज्यादा के लिए गुना। तो यहाँ पे गुना कर देंगे। अब जो जिससे जाएगा उसको काट देना है। ये जा रहा है 18 से, 18 1 कम 18 दूनी 36, और ये भी जा रहा है 2 से, जा रहा है नहीं जा रहा है, 2 1 कम 2 2 पंचे, और ये शून्य का शून्य। तो उत्तर क्या आया आपको, 500 सेकंड। 500 सेकंड। समझ में आया, आया कि नहीं आया? तो इसमें आपको देखना है, वहां 36 मीटर दिया है बराबर 18 सेकंड। तो अपने को 1 किलोमीटर का जानना है। 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। तो उसको मीटर में बदली कर लेंगे। ठीक है, चलो ध्यान दो। 9680 गुणित, समझते हो ना, कौन इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, तो गुणित को समझते हो ना, गुणित 10 गुणित 14 गुणित 0 गुणित 8। तो आपको ये जानना है शून्य का मूल्य गुना और भाग में, मल्टीप्लाई और डिवाइड में, दोनों में क्या होता है, 0 होता है। इसको किसी से भी गुना करो, किसी का पहाड़ा पढ़ो। अब 100 शून्य में क्या होगा, शून्य होगा। और 100 से भाग दे दिया तो क्या आ जाएगा उसका, शून्य। शून्य को भाग देंगे 100 से तो क्या आएगा, 100 शून्य में आता नहीं आता। तो गुना और भाग में इसका वैल्यू क्या होता है, शून्य। ठीक है ना, चूंकि यहाँ बीच में शून्य आ गया है तो सभी इसका क्या हो जाएगा, शून्य। फिर इसके साथ गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये शून्य। फिर इसके साथ गुना होगा तो क्या कर देगा, इसको भी शून्य। इसके साथ भी गुना करेगा तो इसको भी क्या कर देगा, ये शून्य। समझ में आया कि नहीं आया? तो शून्य गुना और भाग में क्या करता है, सबको शून्य कर देता है। ध्यान रखना, समझ में आया, भाग में भी और गुना में भी ये शून्य पूरे को शून्य कर देगा। जोड़ घटा में इसका कोई मान में फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं होता। जैसे 5 में शून्य जोड़ा तो क्या होगा, 5 में शून्य जोड़ो तो इसका क्या जाएगा, और घटाओ तो 5 में शून्य घटाओ तो, हाँ, तो जोड़ और घटाव में शून्य का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन गुना और भाग में क्या है, इसका भारी वैल्यू है, सबको अपने जैसे बना देता है। समझ में आया? तो उसके साथ तुम लोग भी शून्य के साथ गुना नहीं होना, तुम लोग भी क्या हो जाओगे, शून्य हो जाओगे। ठीक है ना, तो उनके साथ जुड़ना नहीं, गुना नहीं होना है। जुड़ भले जाना है लेकिन गुना नहीं होना। गुना का मतलब होता है मिल जाना। ठीक है, चलो बंद। अभी देखें, आयात का विकर्ण दिया है 10, उसी में मान रखना, इस सूत्र में रखना है। अब अंडर रूट बराबर अंडर रूट, लंबाई तो नहीं दिया क्या, नहीं दिया, लो ऐसी कैसे रख दिया। ठीक है, धन चौड़ाई दिया है 6 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये है सूत्र। अब आपको हल करने के क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट को हटाना है। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2 होता है। कोष्टक में इसको क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है ना, और इसको भी कोष्टक में
वर्ग करना। ध्यान दे, आप लोग शुरू में नहीं आया है कैसे 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 करना है करके आप लोग बोलोगे, ठीक ना। इसका वर्ग का मतलब होता है 10 का 2 बार गुना, ये दोनों का मतलब होता है 2। समझ में आया? तो 2 बार होगा क्या हो जाएगा ये 100। समझ में आ रहा है? हमने क्यों किया है? अंडर रूट को हटाने के लिए। इसके जगह क्या हो जाएगा, इसके एक क्या कहलाता है 1/2, 1/2। ये हट के बनेगा 1/2, तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये हो गया खत्म, ये हो गया खत्म। समझ में आया? अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। अब बचा क्या क्या, l स्क्वायर धन, इसको 36 कर सकते हैं, 6 6 36, 2 बार गुना करेंगे 36 होगा। इसका मतलब वो है 6 को 2 बार गुना कर बोल रहा है ऐसे, ठीक है। इसका मतलब होता है 6 को 2 बार गुना करो, 6 6 तो 36 हो गया। अब ये इधर आएगा, धन है तो आपको बताया जब धन रहेगा तो छोटा बड़े की तरफ आएगा और ऋण हो जाएगा, तो 100 ऋण 36 बराबर l स्क्वायर। l 2 बार है, ध्यान दे, घटाएंगे क्या आएगा 64 बराबर l स्क्वायर। तो l बराबर क्या होगा, l बराबर ध्यान रखना 8 से 64 होता है, तो 2 8 होगा। ये 64 क्या है, 2 8 है ना, इसको दिमाग लगाना है। 2 8 का 64 बना है। अब इसमें के एक ठो l को लिए हैं तो एक ठो 8 को रखना है, तो l का मान आ गया, l मने ab, l मने ab, तो क्या उत्तर आया 8। किसको किसको समझ में आया? समझ में आ रहा है? ऐसे हाथ में उठाना है और YouTube बन रहा है ना, इसको देखना, ठीक है। हाँ चलो।